तो इसको पूरा रेनोवेट किया गया और बेहतरीन किस्म के ब्रांड दिए गए। ये ऐसी जगह है कि अगर आपके गेस्ट दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से आएंगे तो आप वो इसके शहर में गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एग्जेक्टिव इन्वायरमेंट है। आपसे गालिबन 300 to 500 रुपीज़ पर एंट्री है। वीकेंड पे कॉन्सर्ट होते हैं वहाँ पर और ओकेजन्स होते हैं, वो भी वहाँ पर हैं। और उसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ बहुत नायाब है, वहाँ पर एक आदमी बैठ के सितार बजाता है, म्यूज़िक वहाँ पर एक गाना चलता है और खूबसूरत हवा, बेहतरीन खाना और उसके साथ ये खूबसूरत मौसीकी, इंसान शहर में गुम हो जाता है इसका। और इसके साथ साथ वहाँ एक आफरीदी वाले उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ से आपको कढ़ाई, बारबेक्यू सब कुछ मिल जाएगा। राशिद की जो फ़िश है, जो राशिद मछली वाला है, इसकी बड़ी है, इसकी एक एग्जेक्टिव शॉप यहाँ पर भी है और मनोड़ा में भी है। तो यहाँ से अगर आप निकलेंगे आगे तो आगे आपको कराची पोर्ट ट्रस्ट मिलेगा। यहाँ से कराची की सारी बेहतरीन जितनी बंदरगाह है, वहाँ पर जितना बिज़नेस होता है, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सारा इस पोर्ट से होता है और पोर्ट कभी से होता नहीं कराची का। तो इसकी वजह से इस रोड पे आमदोरफ़्त रहती है। वहाँ से आप थोड़ा सा और आगे चले जाएँ मनोड़ा की तरफ, तो मनोड़ा की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ कश्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं और वो इस्तेमाल करती हैं आपको वहाँ से किमाड़ी से उन लांचों के ज़रिए, उन कश्तियों के ज़रिए आप समंदर को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से मनोड़ा जाते हैं। मनोड़ा का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छा रेनोवेट किया है और वहाँ पर आप चले जाएँ। मनोड़ा का साहिल बहुत खूबसूरत है, अब हट बन चुके हैं। आप वहाँ ये है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट, आप अगर सुबह अर्ली टाइम चले जाएँ तो वहाँ 500 रुपीज़ में आपको हट मिल जाएगा। उसमें ग्रीन पूरी ग्रास लगी हुई है, बेल्ट जो आजकल प्लास्टिक की लगी हुई है, तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। आप वहाँ अपनी फैमिली के साथ, उनका साहिल सबसे अच्छा खूबसूरत ये है, उस साहिल में पत्थर नहीं है, बारीक बारीक खूबसूरत सुनहरी रेत है। वहाँ बैठकर आप सारा दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते। सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। पार्किंग उनकी बहुत अच्छी है। लेट आवर्स तक भी मेरी गाड़ी खड़ी रही, रात को 8-9 बजे तक मैं रुका रहा और मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके साथ ही एक ड्रीम वर्ल्ड वालों का वेव्स का जो है ना, वेव्स नाम से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। उसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो 1000 रुपीज़ ईच पर्सन, आपके एक आदमी का 1000 रुपये अगर आप उनको पे करते हैं तो 4-5 जो लोग हैं वो उनका एक अलग साहिल है। उस साहिल के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, आपकी फैमिली की प्राइवेसी रहेगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा। और साहिल पे जाने के बाद आप हट लेते हैं तो वो हट भी 5-10 हज़ार रुपये का लेते हैं। तो ये हट की सूरत में है क्योंकि इसके नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। आप वहाँ जाएँ, शावर लें, वहाँ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद शाम को वहाँ बारबेक्यू होता है। और रेट भी बड़े मुनासिब हैं, कोई रेट ज़्यादा नहीं है। और लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है वो, क्योंकि ताज़ा खाना बना के देते हैं। तो मैंने तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है कि अगर मुझे साहिल पे कहीं जाना है तो मैं मनोड़ा को चॉइस करता हूँ। उससे थोड़ा सा और आगे आप चले जाएंगे, सैंड स्पीड का भी एक पॉइंट आपको मिलेगा। ये भी बहुत खूबसूरत साहिल है, इसको एक रोमांटिक साहिल कहते हैं क्योंकि इसकी रेत बहुत बारीक है और बिल्कुल सिल्वर सैंड आप देखें। और क्योंकि यहाँ पर जो है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्टल जो आते हैं, कछुए जो आते हैं और वो आके अंडे देते हैं, वो ये खूबसूरत साहिली पट्टी है। इसमें आपको सैंड स्पीड मिलेगा। फिर आप आगे चले जाएंगे, आपको हॉक्स बे मिलेगा। हॉक्स बे जो है, जितने जिंदा दिल कराची के लोग हैं, लड़के हैं हमारे, हॉक्स बे को बहुत इंजॉय करते हैं। तेज़ पानी है, हट्स अवेलेबल हैं और आसपास कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। और एक अभी रिसेंटली रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम है दुआ रेस्टोरेंट। तो दुआ रेस्टोरेंट के अंदर आपको गाड़ी की पार्किंग मिलेगी, शावर मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा और उसके साथ आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं। और उन्होंने भी अपना साहिल अलहदा किया हुआ है, तो वहाँ पर वो उन्होंने मिट्टी एक्स्ट्रा डलवाई हुई है, तो उससे लोग डूबते नहीं हैं, ज़रा साहिल ऊंचा रहता है, तो आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। उससे अगर आप आगे चले जाएं तो आपको पैराडाइज पॉइंट मिलेगा। पैराडाइज पॉइंट जो है उसमें हिल्स हैं, रॉक्स हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा निशान होता था कराची का, ऐसे राउंड, उसमें बीच में सुराख था। ये बड़ी फेमस निशानी थी कराची की, लेकिन वो एक वक्त क्या था कि गिर गया। लेकिन अभी भी लोग पैराडाइज पॉइंट को बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, एक और साहिल है उसके आगे, ये साहिली पट्टी चली गई, आप हैरान हो जाएंगे कि कराची कहाँ तक जा रहा है। एक और साहिली पट्टी है, उसके साथ वो कैप माउंट कहलाता है और उसको सुनहरा बीच भी कहते हैं। और वो मेरा फेवरेट, मेरी टीन एजेस से लेकर मेरी जवानी का ये बड़ा खूबसूरत साहिल था, क्योंकि इसके अंदर ऊपर पहाड़ों से एक व्यू नज़र आता है और बड़ा एडवेंचरस्ट है। आपको उतरना पड़ता है, सीढ़ियाँ उसमें बराए नाम है। तो वो लड़के जब जाते थे उसमें, तो वहाँ से ऊपर उतरना और सामान लेके देगे लेके उतरना और जाना और ऊपर, ये बहुत कमाल था। तो वहाँ का साहिल बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब वो गालिबन चाइना के एंड में है, वहाँ कोई पोर्ट बन रहा है
या स्पेसिफिक लोग वहाँ जा सकते हैं। हम अभी एक फैमिली के साथ हमारे खालू ससुर हैं महमूद साहब, वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कोई स्पेसिफिक परमिशन लेके हमारी फैमिली को वहाँ इंटर किया, वहाँ हम गए और उनके ब्याह पे वो हम साहिल दोबारा जिस पे हम बेफिक्र को चले जाते थे, अब वो स्पेशल परमिशन लेके हम वहाँ पर गए। तो बहुत शुक्रिया महमूद अंकल आपका, आप अक्सर जगह VIP और प्रोटोकॉल के साथ हमें घुमाते हैं। और एक हमारी बहन और भी है सनम महमूद, उनकी बेटी है, वो माशाल्लाह गवर्नमेंट में टूरिज़्म में, तो उनके ब्याह के ऊपर भी हम कलरी वगैरह में घूमते रहते हैं। खैर ये वाला हिस्सा मैंने आपको पूरा दिखा दिया। और इसके बाद आगे एक इस प्राइवेट आ जाता है बीच, वो है मुबारक विलेज। यहाँ पर स्पेशली आपको परमिशन लेनी पड़ती है और कंपनियों के हट्स हैं इसमें, और इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी है, आप लैंड क्रूज़र लेके चले जाएँ, गार्डों से चले जाएँ, आपको इन नहीं होने देंगे जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगी। तो यहाँ क्रूज़ भी होते हैं, यहाँ पर आप क्रूज़ पे पार्टी भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डांसिंग चल रही होती है। कराची की जितनी एग्जीक्यूटिव क्लास है वो अगर बीच चूज़ करती है तो वो है, और उस बीच पे भी हमारे मुख्तलिफ फैमिली के लोग जो माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, तो उनके ब्याह के ऊपर भाईजान की वजह से बहुत मरतबा हमने हम तो प्यार से भाईजान कहते हैं, मोहम्मद अली साहब उनका नाम, उनकी वजह से बहुत मरतबा हमने वो सारा जो है बीच हमने एंजॉय किया। और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हमारी फैमिली के सीनियर्स जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से रिवर्स होते हैं, तो इसके साथ जब आप रिवर्स होते हैं तो माड़ीपुर का एक इलाका आता है। माड़ीपुर का इलाका आता है, ये ट्रक अड्डे की वजह से बहुत मशहूर है। ट्रक अड्डा किसी जगह भी होता है तो लोगों के लिए ज़रा परेशानी का बायस बनता है, वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। ये मैं ओल्ड कराची की तरफ आ गया, तो ओल्ड कराची के अंदर जब आप आते हैं तो ट्रक अड्डा, लेकिन वहाँ की कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। उससे आगे मुंसलिक ये आगरताज के एक एरिया शुरू होता है, नेवल के फ्लैट्स हैं, उसके बाद क्राउन सिनेमा के पास जो है ना शनवारी रेस्टोरेंट है, इसमें दुम्बे की कढ़ाई मिलती है और दुम्बे की सीखें मिलती हैं। एक दौर में आपका भाई महीने में एक आध मरतबा तो लाजमी उधर बैठ के दुम्बे की बोटियाँ और वो कढ़ाइयाँ वगैरह खाता था। अब तो सारी पाबंदी लग गई, होम मिनिस्टर ने घास फूस पे ले आए, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद आप वापस आ जाए तो टावर पे आते हैं। टावर से जब आप लेफ़्ट पे टच करते हैं ओल्ड सिटी कराची में, तो ये जो सारा एरिया है ये सारा कारोबारी एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ से खालादर का एरिया शुरू होता है, यहाँ सारी कपड़ा मार्केट है, और उसके साथ मतलब पूरा जितना कराची में कपड़ा बनता है वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और वहाँ आपको मिलेगा। अगर आपको टी शर्ट्स लेनी हो, इम्पोर्टेड टी शर्ट लेनी हो, वहाँ कंटेनर खुलते हैं, उसको बोल्टन मार्केट कहते हैं। इसके साथ एक मेमन मस्जिद है, ये कदीम मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बैक वक्त गालिबन 5000 आदमी करीब तो नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ इसके साथ जब 12 रबीउल अव्वल आता है और कराची में, तो इसके अंदर वहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगती हैं, और वहाँ कचौरी और उसके साथ गुलाब जामुन और वहाँ के समोसे ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। छोटी सी दुकान है, आप देखेंगे बड़े बड़े लोग गाड़ियाँ वाले वहाँ आके खड़े हुए और लाइन लगा कर जो है ना वो चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद खारादर का इलाका शुरू हो जाता है। बोल्टर मार्केट में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको कपड़े, अगर आपको होलसेल चाहिए, एहराम चाहिए, तौलिए चाहिए, सब बोल्टर मार्केट से आपको मिल जाएंगे। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, बोल्टर मार्केट का एक और पार्ट है, वहाँ आपको करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे, सारे कड़क नोट मिल जाएंगे। उससे आप और आगे जाएंगे तो ये अच्छी गली और अच्छी कबर का नाम से खोटी गार्डन का इलाका है। यहाँ आपको सारे टूल मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी मेडिकल साइंस की। उसके साथ आप आगे आएंगे तो लाइट हाउस आ जाएगा। लाइट हाउस जब आप आएंगे तो वहाँ मेडिसिन मार्केट है, और मेडिसिन मार्केट के साथ लाइट हाउस का एक हमारा सिटी कोड लगता है। सिटी कोड के साथ आगे जाएंगे तो वहाँ लाइट हाउस आएगा। लाइट हाउस के अंदर बेहतरीन कपड़े रेडीमेड मिलते हैं। ये एक मिडिल क्लास के लिए, इकोनॉमिकल लोगों के लिए एक मुनासिब पैसों के अंदर आपको रेडीमेड कोट 2,500-3,000 के अंदर मिल जाएगा। जो इस वक्त फिल्मों में फैशन चल रहा होगा ना शाहरुख खान का, वो वहाँ लगा होगा। अच्छा जी, इससे आगे आ जाएँ तो सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, आराम बाग, ये सारे मेडिकल एरिया, यहाँ मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। इससे और आगे आ जाए तो आराम बाग का एरिया आता है। आराम बाग का एरिया जो है ये सारा ओल्ड कराची का बता रहा हूँ, ये सारा आराम बाग के अंदर फर्नीचर मिलता है शादी का। इसके साथ कंसर्न है जामा क्लाथ। जामा क्लाथ बहुत कदीम मार्केट है, और एक दौर ऐसे ही होता था कि शादी हो और जामा क्लाथ ना जाए तो इसका मतलब है कि ये बात नामुकम्मल है। जामा क्लाथ का जो एरिया है, यहाँ से आपको दुल्हन के कपड़े, और ख़ास तौर पे वो मंज़र बड़ा ज़बरदस्त होता है जब पहनने वाला जो है वो बाकायदा पूरी साड़ी और वो पूरा घाघरा शागरा, मुझे सॉरी इसका कन्फ्यूजन रहता है, और गरारे शरारे में वो पूरा बांध के उड़ के आपके सामने घूंघट डाल के खड़ा होता है। उस वक्त लड़कियाँ हंस रही होती हैं और वो इसी हंसी में अपना सारा सामान बेच जाते हैं।
तो जामा क्लास से आगे एमेजिना रोड पे फिर दिलपसंद की मेन शॉप आती है मिठाई वाली, उसके साथ रेडियो पाकिस्तान की एक कदीम इमारत है। उसके आगे आप चले जाएंगे तो गाड़ियों के लिए एक पूरा पार्किंग प्लाजा है, और वहाँ पर जो है ना ये सारी गाड़ियों का काम होता है। प्लाजा मार्केट है बड़ी मशहूर, और उसके सामने चरानिया हॉस्पिटल है। ये जो है इसमें सारे पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर उसमें बैठते हैं। उसके साथ रीगल मार्केट है और फिर वो सदर कैरियर आता है। तो ये सारी साइड मैंने आपको मलीर से लेकर ओल्ड कराची, माड़ीपुर ट्रक अड्डे से लेकर साहिरों से लेकर घुमा दी।